last 10 minutes, nobody would be given any additional supplements. Am I clear? Yes, sir. Please tie all the papers together and write your roll numbers and everything clearly. Yes, sir. Right? Okay, all the best. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah.
2.5 बच गया। मैं पास हो जाऊंगा शायद प्रिया। And I owe it all to you. Thanks a lot प्रिया। तुम्हारे दिए हुए नोट्स बहुत काम आए। पढ़ने के लिए कितना कम वक्त था तुम्हारे पास? इतने कम वक्त में इतना सारा कैसे मैनेज किया? मैनेज किया प्रिया, वो तो करना ही था। रात दिन पढ़ता रहा। जब भी नींद आती या थक जाता तब यही सोचता कि कहीं मेरी 1 मिनट की लापरवाही से मेरा पूरा साल वेस्ट ना हो जाए। सारे आंसर्स अटेम्प्ट किए? सारे नहीं बाबा, लेकिन जितने भी किए सब सही किए। अब कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि इस पेपर में पास हो जाऊंगा। अरे तुम हर पेपर हर एग्जाम में पास हो जाओगे। अच्छा जी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? इसलिए कि तुम्हारा नेचर जानती हूँ मैं। तुम एक बार जो ठान लेते हो उसे पूरा करके रहते हो। तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही मुश्किल है, तुम डिसीजंस लेने में बहुत देर लेते हो। Yes, that's a fact. Right? But Priya, you really know me so well. Yes. I know you very well. But do you really know me, Shakti? Well, अब कुछ जानने लगा हूँ। सर, यस मिस्टर हसन अली, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार की ऑफिस से आज का पेपर चोरी हुआ था। आपको कैसे पता चला? स्टूडेंट्स के रिएक्शंस देखकर कई स्टूडेंट्स तो एकदम सकते में आ गए और अपना स्टूडेंट बल्लू बिना कुछ लिखे ही वहां से चला आया। इसका मतलब ये हुआ कि रात को अचानक चेकिंग करना, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना बहुत फायदेमंद रहा। फॉर्चुनेटली यस। मेरे वहां से फोन करते ही रजिस्ट्रार साहब ने पेपर्स बदलने की हिदायत दी, वरना चोर ने चोरी इस सफाई से की थी कि वो कभी भी पकड़ा न जाता। I think the real culprit must be someone from registrar's office only. जब तक अंदर के लोग मिले हुए न हो, ये चोरी नामुमकिन है। मेरा तो शक उस लड़की पर है सर, रजिस्ट्रार साहब की सेक्रेटरी रंजना जोशी। I don't think so, मिस्टर हसन अली। चोरी चकारी और बेईमानी के धंधे से लड़कियां अक्सर दूर ही रहती हैं। मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है सर। फिलहाल हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि इस केस में उस लड़की का बहुत बड़ा हाथ है। I see. Is page number 1, 1 and 1. 1, 1, 1. Or 7, 7B. 7B is 87. 87. Yes. और बचा 10 था। 10 था। एक मिनट देख, कब से देख रहा हूँ तू आंसर्स नोट कर रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तूने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 4 बार उतारा था नहीं? अबे बेवकूफ, अपने बाप से निपटने की तैयारी कर रहा हूँ। उसे घर जाकर आंसर बताऊंगा तो मार खाने से बच जाऊंगा, वरना साला मेरा बाप मुझे मार मार के 6 फुट से 3 फुट का बना देगा। अबे गधे, जब रिजल्ट्स आएगा और अंडा देखेगा तेरा बाप, तब नहीं मालूम पड़ेगा उसे? अबे तब मार खा लूंगा, लेकिन आज मार खाने से तो बच जाऊंगा। और एक ही पेपर के लिए मैं 2 बार मार क्यों खाऊं? मैं क्या बेवकूफ हूँ? वो तो तू है। अब वो जाने दे, मुझे भी आंसर दे दे। मैं भी अपने बाप से क्यों 2 बार मार खाऊं? दीपक, बोल प्लीज। प्लीज। ए सैंडी दीपक, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये दोनों अपने बाप को उल्लू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले उसके पास चलो जो हमें उल्लू बना गया है। किसके पास? रवि भटनागर। हाँ यार, साला 5000 रुपए खा गया हमारे। अब चलो साले से पैसा वसूल कर दे। चल 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 चल। तूने हम लोगों के साथ चीटिंग की है। नहीं, मैंने किसी के साथ चीटिंग नहीं की। अरे तूने चीटिंग की है।
नेशनल कोचिंग क्लासेस का मालिक, उसी ने नकली पेपर दिया मुझे। तुम लोगों के तो सिर्फ हजार रुपए गए, मेरे तो पूरे 10,000 खा गया वो। ए रवि भट्टागर, तू कितने पानी में ना हम जानते हैं। सलीम भाई, इसकी बातों पे भरोसा मत कर, झूठ बोलता है कमीना। शट अप यू फूल। यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, सच और झूठ का फैसला वही हो जाएगा। एक मिनट, कहाँ ले चलेगा मैं? कोचिंग क्लासेस में और कहाँ? वो स्वामीनाथन का टेटवा दबाकर पैसा वसूल करेंगे अपना। क्या बोलते हो? चलो। मेरा ऑफिस बहुत छोटा है, एक एक करके आओ। पूरा बटालियन आएगा तो कैसे चलेगा? एक एक करके तो बात एक एक करके ही निपटेंगे तुझसे। अगर एकदम से टूट पड़े ना तो एकदम साफ हो जाओगे तुम। What do you mean by साफ हो जाएंगे? What do you mean by? हाँ? I mean by this. जैसे टूट कर टुकड़े टुकड़े हुआ ना, बस तेरी भी हालत यही होने वाली है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? जो धोखा तुमने हमें दिया उसका हिसाब चुकता करना चाहते हैं, और जो पैसे तुमने हमारे लूटे हैं ना उसे वसूल करना चाहते हैं। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तो एकदम जेन्युइन पेपर दिया था। अब आगे पेपर बदल गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो हमारी थी जो तुम जैसे 420 से सौदा कर लिया, उसकी सजा भी हमने भुगत ली। लेकिन तू खुला घूम रहा है, तुझे तेरे किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? तो ठीक है, तुझे एक दिन की मोहलत दे दूं। कल इसी जगह इसी वक्त हम फिर आएंगे। तू पैसे निकाल के रखना, समझा? चले। मिस रंजना, ये तुमने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है? डबल पेमेंट लेकर भी मुझे नकली पेपर दे दिया है? मैंने आपको कोई नकली पेपर नहीं दिया। लास्ट मोमेंट में पेपर अगर चेंज हो जाए, ये मेरी गलती तो नहीं है। गलती किसी की भी हो, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो मेरी दुर्गति की है उसका क्या होगा? हाँ? मार मार कर अधमरा कर दिया है मुझे। पैसा वापस मांगने आए थे। हाँ। आपको मैंने पहले ही कह दिया था, इट इज टू रिस्की। टू रिस्की था तो मुझसे एडवांस पेमेंट क्यों लिया था? हाँ? मिस्टर स्वामीनाथन, एडवांस आपने मुझे जबरदस्ती दिया था। वो इसलिए दिया था कि मेरा काम हो जाएगा, इसलिए नहीं दिया था कि तुम। ठीक है, आपको मैं एडवांस लौटा दूंगी। छी 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 मिस रंजना, मुझे एडवांस वापस नहीं चाहिए। मुझे नेक्स्ट पेपर चाहिए, वो भी असली 100% गारंटी के साथ। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती। गारंटी तो तुम्हें देनी होगी मिस रंजना। कल को अगर मैं स्टूडेंट्स को असली पेपर नहीं दूंगा तो वो बवाल खड़ा कर देंगे, पुलिस केस बनेगा, मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा मिस रंजना। और सबसे पहला नाम मैं तुम्हारा लूंगा। हाँ। पर इस बात की क्या गारंटी है कि नेक्स्ट पेपर लास्ट मोमेंट में चेंज नहीं होगा? कोशिश करना इंसान का ड्यूटी है, तुम करो। कल रात मैं 11 बजे फिर आऊंगा। Be ready with the real paper. बाकी किस्मत का खेल है। Good night, Miss Ranjana.
एग्जाम्स दिए बिना ही तुम यहाँ चले आए। एक सेंटेंस तक लिखने की कोशिश नहीं की तुमने। क्यों? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ नहीं आता था सर। मैं नहीं मानता। नो, डफर से डफर स्टूडेंट भी एक या दो सवालों के जवाब लेकर ही उठता है। तुमने तो कुछ लिखने की कोशिश भी नहीं की। वाई बन्नू? सर हकीकत में मैं बहुत परेशान था सर। तुम्हारी परेशानी की क्या वजह है वही तो जानना चाहता हूं मैं। बताओ बन्नू, क्या बात है? देखो बन्नू, मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। डोंट यू ट्रस्ट मी? आई डू सर। तो बताओ मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कम ऑन, टेल मी। सर सच ये है कि हमने वो पेपर्स किसी से खरीदे थे सर। सॉरी सर, लेकिन उस आदमी ने हमारे साथ चीटिंग की। उसने हमें जो पेपर बेचे उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया सर। सर प्लीज बिलीव मी सर। आई सी। तुम सबसे तो मैं बाद में लिख दूंगा। मुझे ये बताओ कि किसने चीटिंग की तुम्हारे साथ? कौन है आदमी? सर आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। कौन है वो? डू आई नो हिम? ये सर भारत कॉलेज का रवि भटनागर। रवि भटनागर? हेलो, भटनागर हियर। Good day, Mr. Bhatnagar. I'm calling on behalf of Principal Simon from Central College. एक अहम मसले पर वो आपसे बात करना चाहते हैं। अहम मसला? What is it regarding? इसका ताल्लुक आपके बेटे रवि के साथ है। प्रिंसिपल साइमन अपने ऑफिस में आपकी वेट कर रहे हैं। आप अपने बेटे रवि को लेकर फौरन चले आइए। आप कौन सा बोल रहे हैं? हम पहले मिल चुके हैं मिस्टर भटनागर। मैं हसन अली हूँ फ्रॉम सेंट्रल कॉलेज। हसन अली? हाँ, yes, Professor. I shall be there. Thank you. We expect you. मिस्टर भटनागर, ऐसा वाकया हमारे कॉलेज में पहली बार हुआ है, जबकि पेपर खरीदे गए और बेचे गए। कॉलेज के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने पेपर खरीदे और उन्हें बेचने वाला था आपका बेटा रवि। रवि इन्वॉल्व है इसमें? हमें यह भी पता चला है कि रवि ने पेपर्स स्वामीनाथन नाम के एक आदमी से खरीदे थे, जो कि कोचिंग क्लास के आड़ में ऐसे काले धंधे करता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट he paid him 10,000 rupees per paper. 10,000 rupees? Yes. My God. रवि, प्रिंसिपल साहब जो कह रहे हैं क्या वो सच है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? जो ये कह रहे हैं वो सच है या नहीं? यस डैड, वो जो कुछ कह रहे हैं वो सब सच है।